एक दूसरे को लगाया जी। ये मनुष्य का स्वभाव है। आज जो आप कर रहे हैं, मेरे साथ बोल रहे हैं ना, वो आप जो कर रहे हैं वो सही तरीके से अगर खोजी है तो आप मुझसे सवाल जवाब नहीं कर सकते। एक टीचर के साथ आप जो शिक्षक होता है उसके साथ कैसे बोलना है, क्या इसका मतलब आपको बाइबल मालूम है? आपके ये सारी बातें आप बोल रहे हैं, मैंने थोड़ा बहुत स्टडी करी है पास्टर। थोड़ी बात नहीं है, मुझको मालूम है। आप सच बताओ, आप यहोवा विटनेस है या आप माता वाले हैं? एक्चुअली मैं अगर सच में बताऊं आपको तो मेरा ये स्ट्रांग बिलीव है। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पर्ची वाले पास्टर जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो पर्ची वाले पास्टर जी के साथ हुई पिछली बातचीत में आप लोगों ने जैसा कि जाना कि वो किस प्रकार से ओवर कॉन्फिडेंस से भरे पड़े हैं। वो ये मानते हैं कि भैया हिंदुओं के शास्त्रों में प्रभु यीशु के बारे में बताया गया है, लेकिन हिंदू लोग उसके बारे में छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। और दूसरी बात, जब मैंने इनसे सवाल करना शुरू किया और मैंने कहा कि भैया हम काले लोग हैं तो हमारा काला ईश्वर होना चाहिए, हम गोरे ईश्वर को क्यों माने, तो इस पर वो जलेबी करने लगे, लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे पाए। खैर, मेरा उद्देश्य उनकी मंशा और उनको कितना ज्ञान पता है, उनके ज्ञान का दायरा कितना है, ये समझना था। मुझे उनको उनके मुंह से उनके सामने सही या गलत उनको साबित करना नहीं था। तो इसीलिए मैं किसी भी प्रश्न पर विशेष टिकता नहीं था। अगर मैं देखता था कि भैया ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो मैं मूव ऑन करता था, आगे बढ़ जाता था, दूसरे सवाल की तरफ या फिर दूसरी बात की तरफ बढ़ जाता था। तो उन्हीं पर्ची वाले पास्टर जी के साथ हुई हमारी आगे की चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। जी है ना, और इसीलिए मनुष्य के पापों को बलिदान होकर उसने अपने आप को बलिदान करते हुए और लहू बहाते हुए और उनको गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जिंदा हो गए। ये प्रकृति थे या प्रमाण है। और ये आदम हवा ने पाप किया था ना पास्टर जी? यस सर, वही तो पाप है। आदम हवा ने जो पाप किया था, जैसा कि बोला जाता है कि प्रभु यीशु ने सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो जैसे कि पाप जब अपने ऊपर पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, पापों को काट दिया जाएगा, शुद्ध कर दिया जाएगा, तो फिर तो कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए उन पाप की वजह से, राइट? लेकिन पीड़ा देखिए, ये आप ध्यान दीजिए, पीड़ा शरीर में होती है, आत्मा में नहीं होती है। मनुष्य को हमारा शरीर नहीं चाहिए भैया। मतलब आप नहीं समझ रहे पास्टर जी। जैसे कि देखिए, मैंने पाप किया, ठीक है, मैंने कोई गलती करी, अब उस गलती की सजा आपने मुझे दी कि भैया, आपने कहा कि भैया अब मैं तुझे खाना नहीं खिलाऊंगा, ठीक है, मैं तुझे रोटी नहीं दूंगा। लेकिन उसके बाद कोई व्यक्ति आया जो कि बोला कि भैया इसने जो पाप किया है उसको मैं शुद्ध करता हूँ, तो उसके बाद से तो आप मुझे रोटी खिलाना शुरू कर देंगे। यही तो होता है कि भैया मेरे पाप कट गए। लेकिन अब मैं कहता हूं कि जो आदम और हव्वा थे, उन्होंने जो पाप किया, अब प्रभु यीशु आने के बाद वो पाप तो कटना चाहिए था। जैसे कि औरत बच्चे पैदा करने के पीड़ा को और ज्यादा झेलेगी, मनुष्य मेहनत करके धरती से ये अन्न उगाएगा, तो ये सारी चीजें तो अब बंद हो जानी चाहिए ना, क्योंकि प्रभु यीशु ने आके वो पाप ले लिया। तो आदम हव्वा का पाप क्यों नहीं कटा, ये मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, कौन बोलता है पाप कटाएगा ना? आप आवाज ब्रेक हो रही है पास्टर जी। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु में से आकर मनुष्य के पापों के लिए बलिदान हुआ, और ये नए नियम के अनुसार, जैसे हम देखते हैं पुराने में आदम हव्वा ने पाप किया, उनको दंड मिला, पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब वो कैसे मरे? शरीर से नहीं मरे, उनको उस घर से, उस आदिम के भाग्यशाल से बाहर निकाला गया। जी। और वो परमेश्वर से रहित हुए, नहीं मतलब उसके संगति में जो रहते थे वो नहीं संगति कर पाए, क्योंकि उन्होंने पाप किया। मगर पाप का मजदूरी उनको मिला ना, क्या मिला उनको? वो आदम जो है कष्ट करके खाएगा, और स्त्री जो है वो दुख से बच्चों को पैदा करेगी, संतान पैदा करेगी। हालांकि यहाँ पे भी स्त्री को दो दुख दिए थे,
और हाँ। आदम को एक ही दंड दिया था और स्त्री को 2 दंड दिए थे। स्त्री हाँ। को एक और बोला था कि तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी, राइट? जहाँ तक अगर मैं गलत बिल्कुल नहीं हूँ। बराबर है, बराबर है। अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल बराबर है। तो बात यह है कि अगर आप देखें तो फेस टू फेस प्रभु यहोवा ने कहीं पे भी औरत को नहीं बोला है फेस टू फेस कि उस पेड़ का फल मत खाना, ठीक है? जबकि नहीं बोला, फेस टू फेस नहीं बोला है हव्वा को, ठीक है? बाइबल अगर आप जेनेसिस पढ़ेंगे, मतलब आपने तो पढ़ा ही है ऑब्वियसली, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि अगर मैंने पढ़ा तो मुझे उसमें मैंने देखा कि कहीं पे भी फेस टू फेस प्रभु ने ये क्या नाम से हव्वा को नहीं बोला था, लेकिन आदम को फेस टू फेस बोला था। अब जिसको फेस टू फेस बोला है उसको 2 सजा देनी चाहिए थी, और जिसको फेस टू फेस नहीं बोला है उसको 1 सजा देनी चाहिए। मेरी बात सुने, कौन बोलता है वहीं पे लिखे, जब आदम को कहा गया जी, तो आदम ने अपने पत्नी को बोला ही ना, उनको कहा भी कि ये जीवन का पेड़ और वो ये पेड़ है मृत्यु का पेड़, उसमें कभी भी फल नहीं खाना। आदम ने हव्वा को कहा, तो हव्वा ने अगर अवहेलना की तो वो आदम के आदेश की अवहेलना हो गई, लेकिन आदम ने तो ईश्वर की आदेश की अवहेलना करी, तो आदम को ज्यादा सजा देनी चाहिए थी, बल्कि हव्वा को कम सजा देनी चाहिए थी। आप बताओ, ये दोनों को फिर एक काम कीजिए, फल किसने खाया? अब जैसे कि मैं थोड़ा सा एक बात बताता हूँ पास्टर जी, आप टीचर हो और आपका प्रिंसिपल है और आपके स्टूडेंट हैं, जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ और आप टीचर हो और प्रिंसिपल कोई 3rd पर्सन हो गया। अब प्रिंसिपल ने कहा कि भैया क्या नाम से इस स्कूल में कोई भी बिना छुट्टी के खाना नहीं खाएगा या फिर सेब नहीं खाएगा, ठीक है? अब प्रिंसिपल ने तो आपको 1 to 1 बोला, आपने मुझे बोला कि भैया आदेश आया है कि फल नहीं खाना है। अब मैंने फल खा लिया, आप देख रेख नहीं कर रहे थे, मगर आप अगर उसके पहले आप पढ़ोगे ना, नहीं मेरी बात तो करने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। तो प्रिंसिपल का आदेश था, फिर भी मैंने फल खा लिया, आपने मुझे नहीं देख रेख करी और आप मुझे रोक नहीं पाए, जबकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि आप बड़े थे, आप पहले आए थे। तो मेरी बात सुने, गलती किसकी है? मेरी बात सुने, आप जब आदम ने और नहीं जब फल खाया, उसके बाद अगर फल खाया भी तो सबसे ज्यादा सजा मुझे क्यों मिल रही है, जबकि रिस्पॉन्सिबल तो सबसे ज्यादा आप। मेरी बात सुने, उसी समय प्रभु के सामने 2 ही मनुष्य थे, एक स्त्री और एक पुरुष, और स्त्री और पुरुष को आज्ञा दी थी कि इसका फल नहीं खाना करके, मगर हम देखते हैं वो फल खाने के लिए आर्जू या उसको बहका दिया, उसके मन को डाइवर्ट किया गया, मन को घुमाए दिया, और जब वो अकेली स्त्री मिल गई उसी समय फल खा लिया। समझे मेरी बात जी? और जब वो खा लिया, उसने खा लिया और फिर वो अपने पति को आदम को देने के लिए आई, तो आदम को मालूम नहीं ये फल कहाँ से आया करके, और उसने भी खा लिया। जब वो खा लिया तब उनके अंदर से वस्त्र जो था, महिमित वस्त्र था, वो निकल गया और वो लोग मनुष्य खड़ा हो गया। इसका अर्थ है उनके महिमित वस्त्र उतर गए और वो लोग नंगे हुए, और अब देखते हैं वहीं पे उन्होंने देखा अपने आप को नंगे, इसीलिए वो दौड़ते चले और उन्होंने पत्ते से अपने तन को ढकना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और पत्नी को तन से ढकना शुरू कर दिया, तब हम देखते हैं उसी समय प्रभु आता है जी जी, और प्रभु उनको पूछता है, प्रभु को मालूम है आपके मन की बात, आप जो क्या करे वो सब प्रभु जानता है, और फिर भी प्रभु ने पूछा। मेरी बात सुने, प्रभु मनुष्य से कबूल करना चाहता है जी, प्रभु मनुष्य से कबूल करना चाहता है कि तूने क्या गुनाह किया वो कबूल कर दे जी। तूने चोरी किया, अगर कबूल नहीं करे तो तुमको सजा मिलेगी ना, अगर कबूल करेगा तो माफ होगा, और नहीं करोगे तो सजा नहीं। वैसे बोला जो न्यायालय में कबूल कर भी लोगे तो भी तुमको सजा तो मिलेगी। उसी से मेरी बात सुने, आप हम देखते हैं जब उन्होंने ऐसा किया तब उनके वस्त्र उतर गए, और हम देखते हैं वो लोगों ने अपने पीछे छिप गए जी जी जी। और उसी समय प्रभु आता है और उनको बोलता है, आदम आदम तू कहाँ है, क्या हो गया? तब आदम वहीं से आवाज देता है कि मैं आवाज सुनकर डर के मारे में छिप गया। तो बोलता है क्या हुआ, छुपने का कारण क्या है जी? तो प्रभु वहीं पे पूछता है क्या है, छुपने का कारण क्या है, तो बताना चाहिए इतना सही जी। मगर हम देखते हैं वहीं एक दूसरे नाम लगाया जी। ये मनुष्य का स्वभाव है। आज जो आप कर रहे हैं, मेरे साथ बोल रहे हैं ना, वो आप जो कर रहे हैं वो सही तरीके से अगर खोजी है तो आप मुझसे सवाल जवाब नहीं कर सकते। एक टीचर के साथ आप जो शिक्षक होता है उसके साथ कैसे बोलना है,
क्या इसका मतलब आपको बाइबल मालूम है? आपके ये सारी बातें आप बोल रहे हैं, मैंने थोड़ा बहुत स्टडी करी है पास्टर थोड़ी जी। बात नहीं है, मुझको मालूम है। आप सच बताओ, आप यहोवा विटनेस है या आप माता वाले हैं? एक्चुअली मैं अगर सच में बताऊं आपको तो मेरा ये स्ट्रांग बिलीव है कि ईश्वर है पास्टर जी, लेकिन वो ईश्वर कैसा है, क्योंकि हिंदुओं में भी कई सारी चीजें गड़बड़ हैं, मुसलमानों में तो ऑब्वियसली हैं। तो मैं इसको बोल रहा हूँ, इसीलिए आप हिंदू के भी आप पढ़िए और बाइबल भी अच्छा से पढ़िए जी। मैं आपको कभी भी, आपके लिए कभी भी प्रश्न का उत्तर मिलेगा, मगर मैं आपको ये हेलो सजा मिलता है और सजा ही है, मगर सजा आत्मा के अंदर सजा नहीं होती, शरीर को सजा होती है। अब पास्टर जी जैसे कि मैं थोड़ा सा बोलना चाहता था कि जैसे कि जो हवा थी उसको भटकाया किसने था? वो भी तो शैतान ने ही भटकाया था, और शैतान को बनाते वक्त ही ये यहोवा जानता था कि भैया वो आगे चल के भटकाएगा। आप एक काम कीजिए मेरे भैया, आप एक काम कीजिए, अगर मेरी बात सुने, पानी है तो आकाशवन है कि नहीं जी, सूरज है तो प्रकाश है कि नहीं जी, और प्रकाश है तो अंधकार है कि नहीं जी, हाँ, ऐसा ही अगर परमेश्वर है तो शैतान भी है, समझ में? अगर स्वर्ग है तो नरक भी है। लेकिन परमेश्वर ने शैतान को बनाया, वो शैतान से ज्यादा ताकतवर है, राइट? मेरी बात सुने, अभी ध्यान दीजिए, ये बहुत सारी बातें हैं। आप चलिए कोई बात नहीं पास्टर जी, मैं ये कह रहा था कि हमें बाइबल में, एक मेरी बात सुन लीजिए, बाइबल में कहीं पे जैसे कि वो फल की बात हो रही थी, तो बाइबल में कहीं पे ये बताया कि जब हम मरने के बाद हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पे वो पेड़ है कि नहीं है जिसका फल खाने से मना किया था? अगर स्वर्ग में, हाँ, वो पेड़ अभी भी प्रकाशित वाक्य में नहीं लिखा कि वो पेड़ है करके। तो अगर बात ये है कि अगर वहाँ पे सुनिएगा थोड़ा सा मेरे पास्टर जी, कि अगर वो पेड़ नहीं हुआ तो शायद मतलब अगर वो पेड़ होगा, ठीक है, तो इसका कुछ लिखा जोखा तो होना चाहिए, नहीं तो हम पता चला उसका फल खा लेंगे तो हम तो चले जाएंगे, तो इसका कुछ लेखा जोखा तो होना चाहिए। में लिखा है ना, कहाँ? मेरी बात सुनते हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। प्रकाशित वाक्य में कहीं पे नहीं लिखा है, मैंने पढ़ा है पास्टर जी, वहाँ पे ये नहीं लिखा है कि वो पेड़ नहीं है। पेड़ नहीं, वो प्रभु वहीं पे बोलता है, योना को दर्शन दे के कहता है, जो जय पाए मैं उस वृक्ष का फल खाने के लिए दूंगा, ऐसा बोलता है। हाँ, लेकिन वो पेड़ का फल जो अच्छे और बुरे का ज्ञान का पेड़ था, नहीं, अच्छा और बुरे का बोले तो वो आपको जो फल देगा प्रभु, आप जय पाकर जब उसके पर संसार के जय पाकर जब उसके राज्य में प्रवेश करोगे तो आपको फल देने का क्या मतलब है? ये आपका के ऊपर जय पाया, प्रभु यीशु के मार्ग पर चले, सच्चाई से मार खाया, सारी बातें दोष लगाने वाले के सब कुछ कर दिया, और ऐसे काम करते हुए जय पाकर, पृथ्वी को जय पाकर आप स्वर्ग में आए, तो आपको जो पेड़ फल जो मिला है रिवार्ड के बदले, तो कौन से वृक्ष का होगा? ठीक है, आपने काफी कुछ मुझे संतुष्टि दी है पास्टर जी, बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूँ आपके लिए। आपसे बात करके मुझे भी काफी संतुष्टि मिली है। और अंत में चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगा पास्टर जी कि तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए। आप में से जो कोई भी भाई बहन अगर सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो उन सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आपने कुछ गलत किया या फिर आपने किसी की हत्या कर दी तो उसकी सजा, या फिर आप समझ लीजिए कि कोई निर्भया के जो आरोपी थे, अब उन्होंने जो भी गलत काम किया उन दुष्टों ने, तो क्या हम उसकी सजा, उसकी पोती होने वाली जो पोती है 7 महीने की होगी, तो क्या हम उसको देंगे? आप उसको मारने के पक्ष में हो? अपन नहीं देगा मामा, वो कैसा होएगा? तो ये तो गलत है ना, ये हमको गलत लगता है ना। तो परमेश्वर ने हव्वा की गलती की सजा बाकी उसकी आने वाली पीढ़ी को क्यों दे दिया?